सीधा रुख करते हैं महेश चौहान जी। महेश चौहान जी, जैसे बीजेपी की तरफ से कहा रहा है, ये कोई नाराजगी ऐसी वैसी नहीं है, लेकिन चल क्या रहा है पर्दे के पीछे? कहा तो ये भी जा रहा है कि शरद पवार गुट के संपर्क में, अजीत गुट के कई विधायक हैं, कई सांसद हैं। चल क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासत, क्लियर करेंगे आप? रवि जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, एक बात सीधी है, बीजेपी को बहुमत नहीं है, उन्हें 240 सीटें मिली है और उनकी एनडीए की सरकार बन गई है। अब एनडीए की सरकार में जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों की संख्या आप देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट घटक दल है एनडीए के। अभी उसके साथ अभी अजित पवार जी की बात चल रही थी, तो ये पार्टियों को, ये घटक दलों को ये ऐसा लगना संभव है कि अब हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है, हमारी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि अगर बीजेपी के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद सिर्फ 240 वोट्स है, तो हमारे बिना वो 240 सीटों का क्या करेंगे? उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, सरकार गिर जाएगी। ये सही है कि एनडीए गिरती है सरकार, तो हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आ सकेगी, इतनी आसान नहीं है। फिर भी सरकार गिरने की एनडीए को एक डर है और ये पूरी तरह उनके घटक दलों को मालूम है। आप अभी अगर महाराष्ट्र में देखें तो अजित पवार गुट ने कल जो स्टेटमेंट दिया, इन्होंने अपने प्रफुल्ल पटेल जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं और अभी मुझे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं चाहिए। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए क्या होता है, जब बीजेपी या एनडीए ने उनको ये सीट ऑफर की होगी, तो ये सीट प्रफुल्ल पटेल को नहीं, ये सीट उन्होंने, ये मंत्री पद उन्होंने उनके पार्टी को ऑफर किया है। अगर उनकी पार्टी ये चाहती है कि उनको वो मंत्री पद मिले, तो वो कह सकते हैं तो आप बाजू में रहिए, हमारे पास सुनील तटकरे, हम सुनील तटकरे को देते हैं, उनको विशेषाधिकार है उनके पार्टी का। लेकिन ऐसे न होते हुए उन्होंने इस बात पर अड़े रहे कि हमें प्रफुल्ल पटेल जी को ही बनाना है मंत्री और उनको हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। बीजेपी ने बोला ठीक है, आप अभी मत ले लो, आप आगे जाके देखेंगे। अभी जैसे कि आपके सहयोगी ने अभी कहा कि 81 मंत्री पद टोटल दिए जा सकते हैं और वो 10 बाकी है और उसके पीछे भी उनकी कुछ राजनीति होगी। जो भी कुछ है वो विस्तार कब होगा, मुझे नहीं लगता इतना जल्द होगा। उसके लिए उनको शायद 6 महीना 8 महीना रुकना पड़े और उसके बीच में महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं। विधानसभा अब जब बीजेपी अपने घटक दलों को कुछ मंत्री पद या कुछ ऑफर करती है, तो डेफिनेटली उनकी हैसियत देखेगी, पहली बात। और दूसरी बात, आगे चलकर इनका कितना लाभ और कितनी हानि इनके तरफ से अपने हमें होगी, इसका भी विचार किया जाता है। तो उस विचार से शायद उनको लगता होगा कि अजित पवार गुट इतना इंपॉर्टेंट अभी उनके लिए नहीं है। दूसरी बात, अभी जेडीयू और टीडीपी, मतलब खबरों के अनुसार मैं ये सुन रहा हूं कि वो मान रहे कि स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर पद घटक दलों के पास होना चाहिए और अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं रहने चाहिए, ऐसी उनके मांगे, ऐसी खबरों के अनुसार मैंने पढ़ा है। तो ये उसका मतलब ये है, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी जोड़ तोड़ के राजनीति के लिए मानी जाती है और उनको ऐसा डर लगता है कि आगे चल के अगर महेश जी, ये पोर्टफोलियो वाली खबरें तो आ जाएंगी। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप कोई कोशिश कर रहे हैं कि अजीत गुट के जितने सांसद हैं या विधायक हैं वो आपकी तरफ आ जाए? है तो एक ही सांसद, लेकिन विधायकों, क्योंकि अब महाराष्ट्र की लड़ाई आपको लड़नी है, उस जोड़ तोड़ के लिए आप तैयार हैं या आपने तय कर लिया है कि भतीजा अलग राह पे, चाचा जी अलग राह पे? देखिए, ये तो दो गठ अलग अलग हो चुके हैं। उनके साथ जो सांसद गए या उनके साथ जो विधायक गए या उनके साथ जो लोग गए, अभी ये लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स देख के शायद उनको लगा होगा कि अभी हमें अजित पवार के गुट में रहने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे साथ जुड़ के लेना या नहीं लेना वो पूरी तरह से हमारे पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के जो बाकी वरिष्ठ नेता है उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हमारे शरद पवार साहब के साथ है, हमारे साथ है, उनको तो ऐसे ही लगता है कि जो गए वो गए, उनका विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर मैं एक एज अ प्रवक्ता, क्योंकि अजित पवार पहले भी चले गए थे, फडणवीस के साथ पहले भी चले गए थे, लेकिन दोबारा उनको बुला लिया। तो ये तस्वीर दोबारा दिखेगी, जो गए हैं दोबारा उनको बुला लिया जाएगा कि विधानसभा में आप और मजबूती के साथ लड़े, एक एनसीपी लड़े।
देखिए वो परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। उन्होंने हमारा पक्ष चुरा लिया है, हमारा चिन्ह चुरा लिया है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति इसमें बहुत फर्क है। अभी उनको वापस बुलाने जैसी स्थिति नहीं रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता जो आपको लगता है वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबकी निगाहें महाराष्ट्र पे टिकी हुई हैं, क्योंकि अगला बड़ा चुनाव, अगला बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा।